कहानी का शीर्षक है रमणी का रहस्य। इसके लेखक हैं श्री राय कृष्णदास। लड़कपन में वणिक पुत्र सुना करता कि 7 समुद्र नवद्वीप के पार एक स्फटिकमय भूमि है। वहां एक तपस्वी क्या जाने कब से अविराम तप कर रहा है और उसकी पवित्रता के कारण सूर्य नारायण निरंतर उसकी परिक्रमा किया करते हैं और उसके तेज से वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस यति के एक कन्या है, वही इस संसार में उसकी एकमात्र कुटुंबी है। वह कन्या प्रभात बेला के जैसी टटकी और कमनीय है तथा स्वाति की बूंद की तरह निर्मल, शीतल और दुर्लभ है। उन दिनों वह सोचता कि मैं ऐसी अच्छी सखी पाऊं तो दिन का दिन उसके संग खेलता कूदता रहूं, उधम मचाता रहूं। अपने प्रत्येक खेलकूद में वह उसका स्थान नियत कर लेता और कल्पना से उसकी पूर्ति कर लेता। किंतु धीरे धीरे कल्पनापूर्ण लड़कपन यथार्थता खोजने वाली युवावस्था में परिवर्तित हो गया और वणिक पुत्र के लिए जो बातें सच थी अब लड़कपन का खिलवाड़ हो गईं। और उसे उस कुमारी को वस्तुतः प्राप्त करके अपनी जीवन सहचरी बनाकर युवावस्था का अधूरापन दूर करने की चिंता दिनरात सताने लगी। धीरे धीरे अनेक नगरों से उसके ब्याह की बातचीत आने लगी, किंतु ब्याह का नाम सुनते ही उसका मुंह लटक जाता। उसकी यह दशा देख उसके पिता ने एक दिन पूछा, हे वत्स, क्या कारण है कि विवाह का नाम सुनकर तुम अवसन्न हो जाते हो? तब उस वणिक पुत्र ने अपना तात्पर्य छिपाकर नम्रतापूर्वक पिता से कहा, ता वैश्यकुल में मेरा जन्म हुआ है, आथ वाणिज्य मेरा धर्म है। सो मेरी इच्छा है कि अपने बाहुबल में कुछ अर्जन कर लूं, तब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूं, क्योंकि स्वार्जित वित्त के व्यय और उपभोग से मेरा आनंद, उत्साह और हृदय द्विगुण हो उठेगा। पुत्र, तुमने बहुत उचित सोचा है, और यद्यपि मेरा हृदय तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और तुम्हारे वियोग से तुम्हारी माता की वृद्धावस्था भार रूप हो जाएगी, तो भी तुमने स्वधर्म की बात विचारी है, अत मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कल ही मैं तुम्हारे लिए 7 पोत लदवाए देता हूँ, तुम उन्हें लेकर अपने परिकर समेत देश देशांतर भ्रमण करके यथेष्ट व्यापार और उपार्जन करो। आज्ञा पाकर उसके आनंद का पारावार न रहा और रात दिन परिश्रम करके 7 दिन में वह अपनी यात्रा के लिए पूर्ण तैयार हो गया। 8वें दिन प्रातःकाल वह अपने माता पिता से विदा हुआ। उस समय उनकी आंखों में आंसू भर जाने से उनकी दृष्टि धुंधली पड़ रही थी, अत वे अपनी संतान को ठीक ठीक देख भी न सके। यद्यपि वणिक पुत्र को उनका वियोग सहज न था, तो भी नए देशों के देखने का उत्साह और अपनी कल्पना की प्रेसी के मिलने की प्रत्याशा से उसका हृदय आनंद से फड़क रहा था। शीघ्र ही वह अपने जहाज पर बैठा और उसका 7 जहाजों का बेड़ा अनुकूल पवन पाता हुआ द्वीप पर द्वीप तय करता गया। प्रत्येक द्वीप में व्यापार करते करते उसने स्वर्ण की बड़ी भारी राशि बटोर ली थी और यूं 3 वर्ष बीतने पर जब वह स्कंध नाम देश में पहुंचा, जहां के लोग भालू और सामुद्रिक सिंह की खाल पहनते हैं, तो उसने बड़ा उत्सव मनाया, क्योंकि उसे अनेक देश देखने का तथा अर्थ के लाभ का आनंद तो दिखाने मात्र को था। उसको प्रसन्नता तो इस बात की थी कि वह अपने लक्ष्य स्थान के पास पहुंच गया था, क्योंकि यहाँ से वह स्फटिक द्वीप केवल 1 मास की दूरी पर था। तब वणिकपुत्र ने अपने 6 जल्यानों को और समस्त साथियों को वहीं छोड़ा और अकेला एक पोत पर अपने अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़ा। उसके साथी न तो उसे रोकने में ही कृतकार्य हुए, न उसका यह उद्देश्य जानने में ही 2 दिन में उसका जहाज उस समुद्र में पहुंच गया, जो ठीक शरद के आकाश की नाई है, क्योंकि वह वैसा ही प्रशस्त है, वैसा ही निर्मल है और वैसा ही नील है। साथ ही जैसे इसमें शुभ्र घन घूमा करते हैं, वैसे ही उसमें बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ तैर रहे थे। उन्हें देखकर माझियों के छक्के छूट गए, किंतु वणिकपुत्र में ऐसी दृढ़ता आ गई थी कि उसने उन लोगों को पूरा धीरज बंधा दिया और स्वयं जहाज का मार्ग निर्दिष्ट करने लगा। सचमुच ही उसके निश्चय को उन विशालकाय हिमपर्वतों ने मार्ग देना आरंभ किया और अपनी यात्रा के महीनवें दिन वह जहाज स्फटिक द्वीप के किनारे जा लगा।
अब वणिकपुत्र ने उन माझियों से भी पिंड छुड़ाया और अकेला उस द्वीप पर एक ओर चल पड़ा। वास्तव में वह द्वीप भी बर्फ का ही था, और वह कुछ दूर भी नहीं गया होगा कि मारे शीत के उसके पैर निष्प्राण से हो उठे, किंतु उसका साहस उसे घसीट ले चला और उसे एक झुंड ऐसे पक्षियों का आता दिखलाई पड़ा जो करीब करीब मनुष्य ही के जितने ऊंचे थे और झूमते हुए मोटे मनुष्य की तरह चल भी रहे थे। उनके संपूर्ण शरीर रोएदार पर से ढके हुए थे और अपनी भाषा में कुछ कहते हुए वे उसी की ओर बढ़े आ रहे थे। वणिकपुत्र उनका कोलाहल तो न समझ सका, किंतु इतना जान गया कि वे उसकी सहायता के लिए आ रहे हैं। अतएव वह वहीं ठहर गया। कुछ क्षणों में वे उसके निकट आ गए और उसे चारों ओर से इस तरह घेर लिया कि उनकी गर्मी से शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गया। फिर तो पक्षियों का वह झुंड उसके साथ हो लिया और उसे बड़े सुख से मार्ग दिखाता हुआ उस तापस के आश्रम की ओर ले चला। वह झुंड उसे गर्मी पहुंचाता था जब बर्फ पड़ने लगती थी, तब अपने डैनों की आड़ में ले लेता था और रात्रि में अपने डैनों का ओढ़ना बिछौना बनाकर उसे सुख की नींद सुलाता था। इतना ही नहीं, अपने में साहुत करके प्रति 7वें दिन उनमें से एक अपना प्राण दे देता था, जिससे 1 सप्ताह तक वणिकपुत्र का उदरपोषण होता था। इस प्रकार 21वें दिन उसे तापस का आश्रम दिखलाई दिया। ज्यों-ज्यों वह उसके निकट पहुंचने लगा, त्यों-त्यों उसकी विचित्र दशा होती गई। उसके मन, प्राण और शरीर में एक ऐसा जबरदस्त तूफान उठ खड़ा हुआ कि उसमें उसका आपा सर्वथा विलीन हुआ जा रहा था। यह अवस्था यहाँ तक बढ़ी कि उस आश्रम में पहुँचते ही ज्यों उस मुनिकन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी, वह पत्थर का हो उठा और मुनिकन्या, जो ललक कर उसके स्वागतार्थ बढ़ी थी, यह दशा देखकर एक चीख मार के बेहोश हो गई। उसका आरव सुनकर तपस्वी अपने एकांत से उठ आया। उसने अपने तपोबल से वैश्य कुमार को पुनर्जीवित किया। फिर परिचर्या द्वारा अपनी कन्या की मूर्छा भी दूर की। वैश्य कुमार उस समय एक अद्भुत आनंद के समुद्र में डूब उतरा रहा था, क्योंकि उसने मुनिकन्या की अपने में जो कल्पना की थी वह इसके सामने कोई चीज ही न थी। यह तो आशा के समान लावण्यवती थी, और जब उसने पहले फल प्रश्न किया, तुम्हें क्या हो गया था, तब उसे ऐसा जान पड़ा कि वीणा का स्वर इस कंठ की छूछी विडंबना मात्र है। कुछ ही क्षणों में तापस अपने एकांत में चला गया और वे दोनों ऐसे घुल मिल गए मानो जन्म जन्म के संगी हों, एवं विविध वार्तालाप करने लगे। इस प्रकार जब 3 प्रहर बीत गए, तब वह मुनि पुन वहां आया और वणिकपुत्र से कहने लगा, वत्स, मैंने जान लिया कि इस कुमारी का जन्म तुम्हारे लिए ही हुआ है, सो इसे ग्रहण करो, मैं इसे तुमको दूंगा। यद्यपि देवता तक इसकी आकांक्षा कर रहे हैं, किंतु मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया है कि यह मर्त्यबाला है और मर्त्य से ही इसका संबंध शोभन होगा। परंतु मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो मर्त्य यहाँ तक पहुँच सकेगा वही इसका अधिकारी होगा, सो आज तुम आ गए। अब शुभलग्न में मैं इसे तुमको दे दूंगा। 24 प्रहर तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, उसके बाद वह मुहूर्त आवेगा। इतना कहकर वह तो चला गया और मुनिकन्या, जो सिर नीचा किए हुए थी, उसी मुद्रा से उससे बोली, मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, उसे तुम समझ लो, क्योंकि बिना उसके पूरा हुए तुम मुझे न पा सकोगे। वणिकपुत्र कहने लगा, चारुहासिनी, वह कौन ऐसी बात है जो मैं तुम्हारे लिए न कर सकूंगा। तुम उसके कहने में संकोच न करो, बस शीघ्र ही मुझे अपनी प्रतिज्ञा सुनाओ, क्योंकि मैं अधीर हो रहा हूँ। तब वणिकपुत्र को अपनी चितवन की इंदिवर माला पहनाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, जो यहाँ बसने की प्रतिज्ञा करेगा वही मुझे पा सकेगा, अन्यथा मैं विवाह न करूंगी, क्योंकि पिता को अकेला छोड़कर मैं नहीं जी सकती, कौन उनकी देखरेख करेगा। पिता से अनुनय करके उन्हें उनके निश्चय से विरत करूंगी और आजन्म कुमारी रहने की अनुज्ञा प्राप्त करूंगी। वैश्यपुत्र ने समझा था कि कुमारी कोई बड़ी समस्या उपस्थित करेगी, किंतु उसकी बात सुनकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ।
क्योंकि उसे तो अपने देश की कोई सुध ही न रह गई थी, वह तो कुमारीमय हो रहा था। अविलंब ही वह बोला, यह कौन बड़ी बात है, रमय प्रेमा न जन्मभूप, भला इससे बढ़कर कौन देश होगा, जहाँ सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता और तुम्हारा पूर्ण चंद्रानन नित्य उदित रहता है। यह सुनकर कुमारी ने अपनी मुस्कान का जादू उस पर फेर दिया। बात करते 24 पहर बीत गए, क्योंकि यहाँ कभी सूर्यास्त न होने के कारण समय की गणना पहरों से ही होती थी, और वह शुभ घड़ी आ पहुंची जिसकी अभिलाषा वणिकपुत्र को जन्म से ही थी। योगी को मुक्ति से जो आनंद होता है, उसका उसे अनुभवसा हो उठा, और विवाहकृत्य पूर्ण करके यति जब अपनी साधना में प्रवृत्त हुआ, तब दंपति हाथ में हाथ दिए हुए बर्फ के मैदान में टहलने के लिए निकल पड़े। उस समय वैश्यपुत्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी शची को लिए हुए नंदन कामन बिहारी इंद्र है। प्रेमालाप करते हुए दोनों आगे बढ़े। वणिकपुत्र का मुंह दिव्य तेज से दमक रहा था। उसने कहा, सखी, मैं यहीं बर्फ काटकर तुम्हारे लिए एक ऐसी गुफा बनाऊंगा कि तुम्हें उसमें शीत का लेशमात्र कष्ट न होगा। किंतु नवपरिणीता ने इसका कोई उत्तर न दिया। वह क्षितिज को एकटक देख रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसकी दृष्टि उस पटल को बेधकर उसके पार के दृश्य देखने में निमग्न है। कौतूहल से उसकी यह तन्मयता भंग करते हुए वैश्यपुत्र ने पूछा, किस ध्यान में हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि तुम्हारा देश कैसा होगा। क्यों? पति ने उत्सुकता से पूछा। इसीलिए कि वह तुम्हारा देश है, उसकी ममता ने उत्तर दिया। सहसा आर्यकुमार को जन्मभूमि की याद आ गई। माता पिता की विकलता उसका हृदय सालने लगी। तो भी वह बड़ी कठिनता से अपने भावों को सफलतापूर्वक दबाए रहा, किंतु उसकी अर्धांगिनी उन भावों का स्वतः अनुभव कर रही थी। जी से बोली, उत्कट इच्छा होती है वहां चलने की, किंतु साथ ही उसने बिपसी से नहीं, अपने पिता की प्रीति में पककर कहा, ऐसा कहाँ संभव है। पति पुलक उठा। उसने अपनी प्रेयसी को चूम लिया। यह चुंबन उस तापस कन्या के जीवन में प्रणय का प्रथम चुंबन था। वह अपने को संभाल न सकी। उसका शरीर सनसना उठा। आंखें मूंद गईं, किंतु एक ही क्षण में उसकी अकृत्रिम, सरल, नरनारी भेदविहीन उन्मुक्त प्रकृति जहाँ की था आ गई, और उसने कहा, चलो, विवाह मंडप ज्यों का त्यों पड़ा है, उसका परिष्कार करना है। दोनों लौट पड़े। 2-3 पहर बाद तापस अपनी साधना से विरत हुआ। नवदंपति कहीं एकांत में बैठे प्रेमालाप कर रहे थे। उसने उन्हें आवाज दी और वे उस ओर चले, किंतु पत्नी सकुच रही थी। इस जोड़ी को देखकर उसके निराकुल हृदय में भी सांसारिकता की एक लहर आ गई, जिसके कारण उसकी प्रशांत दृष्टि हर्ष से चमकने लगी। प्रसन्नता का एक उच्छ्वास लेकर उसने जामाता से कहा, धनी, मेरी साधना में आज तक तेरी इस थाती की चिंता बाधक थी, आज उसे तुझको सौंपकर मैं पूर्णत निर्मम हो गया। अब तुमको अपने देश जाना चाहिए। मुनिकन्या पति के पीछे आंखें नीची किए खड़ी थी। यह सुनकर उसका हृदय सिहर उठा। उसने कुछ कहना चाहा। पिता से आज तक उसे जो कहना हुआ था, उसने निधड़क कहा था, किंतु इस समय उसका हृदय धड़कने लगा। लाज ने उसका कंठ थाम लिया। वैश्य कुमार ने संभ्रम से पूछा, यहाँ आपकी सेवा? तपस्या और सेवा ये दो विरुद्ध बातें हैं। तपस्वी को सेवा की क्या आवश्यकता? इसके यहाँ रहने पर मैं इससे परिचारित होता था, इसके ममत्व से सिंचित होता था, इसलिए नहीं कि मुझे उनकी आवश्यकता थी। नारी जगज्जननी हैं, उनका हृदय दयामया, करुणा से निर्मित होता है। वहां से इनकी निरंतर वृष्टि हुआ करती है, जो इस धधकते हुए जगती तल को शीतल और हराभरा बनाए रहती है। उसी वृष्टि को, इनके स्वभाव को इसी दिन के लिए बनाए रखना मेरा कर्तव्य था। आज उसके उपयोग का समय आ गया है। अब अपने गृह क्षेत्र को उस वृष्टि से यह सींचे। उस नवीन गृही को तत्वदर्शी ने समझाया।
तो क्या हम लोग आपको ऐसे ही छोड़ दें? उसने शंका की। तपस्वी ने उत्तर दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम ही सोचो कि तुम लोगों के यहाँ रहने से मेरे मार्ग में विक्षेप के सिवा क्या होगा। गृही और गृहत्यागी का साथ नहीं हो सकता। मुझे तो एकांत दे दो। वैश्य ने नतशिर होकर यह आदेश अंगीकार किया और तपस्वी यह कहकर पुनः एकांत में चला गया कि अब से 1.5 पहर बाद तुम्हारे प्रस्थान का मुहूर्त है। उस समय आकर मैं तुम्हें विदा दे दूंगा। तापस कन्या रो रही थी। अतीत वर्तमान बनकर उसके सामने अभिनय करने लगा। तुम उदास क्यों हो रही हो इतना? वैश्यपुत्र उसका पाणिपीड़न करते हुए समझाने लगा। कुछ नहीं, अतीत की स्मृति बड़ी दुखदारी होती है। उसने अनमनेपन से उत्तर दिया। हाँ, वह वर्तमान को भी विगत बना देती है। कुछ गंभीर होकर उसके पति ने कहा। सो तो जानती हूं, किंतु क्या कीजिएगा? प्राण जो रोते हैं, उसने मृदुलता से कहा, एक लंबी सांस लेकर। हृदय छोटा न करो, वैश्यपुत्र ने ढाढ़स दिया। तुम पुरुषों में इतनी निर्ममता हो और तुम्हीं पर नारी ममता करे, यह भी एक विधिविडंबना है। उदासीनता से रुदिता ने कहा। पति ने सफाई दी, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम रूप रखना जानते हो और नारी से भी उसी की प्रत्याशा करते हो, तभी तो कहती हूं कि तुम निर्मम होते हो। मैं जानती हूं कि यहाँ अब मेरा कुछ नहीं। अब तो वही मेरा देश है, वही मेरा संसार है, वही के लिए उपजी हूँ। फिर भी हृदय नहीं मानता, वह तड़पता है, मैं रोती हूँ। यदि मैं पुरुष होती और रूप रखे होती तो तुम्हें शांति मिलती। वणिक अवाक हो गया। उसे यह रहस्य अवगत हो उठा कि नारी का प्रकृत रूप उसकी मुस्कान में नहीं, उसके आंसुओं में प्रत्यक्ष होता है। वैश्यबाला रोती रही। 1.5 पहर बीत गया। तपस्वी पुनः आया। कन्या उसके पाँव पकड़कर रुदन करने लगी। पिता ने उठा लिया। सिर पर हाथ फेरते हुए रुद्धकंठ से उसने कहा, वत्से, क्यों अपने पिता की ममता को बांध रही है? इस अकिचन के पास एक वही तो तुझे दहेज देने को बची है। उसे भी अपनी ममता के अपार भंडार में मिला ले और उसका भूरी भूरी उपहार उन्हें जाकर दे, जो वहां तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। उसने अपनी बेटी से इतनी भीख मांगी, किंतु कामना करके भी वह उसे प्रदान न कर सकी। उल्टे इस असमर्थता ने उसकी करुणा को और भी विगलित कर दिया। तपस्वी पुन प्रशांत हो गया। गंभीर होकर बोला, बेटी, तेरी इतने दिनों की साधना का यह शुभ फल मुझे मिला है। अब जिस आश्रम का द्वार तेरे लिए उन्मुक्त हुआ है, उसमें प्रवेश करके उसकी सिद्धि कर। यही परंपरा तो तुझे पूर्णता तक पहुंचावेगी। अब देर न कर, मुहूर्त बीत रहा है। बेटी की रोते रोते हिचकियां बंध गई थीं। उसने चुपचाप पिता के चरण छुए। वैश्य का भी हृदय गदगद हो रहा था। उसने भी उनके चरणों पर अपने आंसू चढ़ाए। तपस्वी ने दोनों की पीठ पर हाथ रखकर असीसा, जाओ, तुम्हारा संसार सुखी और भरा पूरा हो। तपस्वी वहीं ज्यों का त्यों खड़ा था। उसके दोनों हाथ वक्षस्थल पर मुद्रित थे। दाहिना पंजा बाईं और बायां दाहिनी कांख के नीचे दबा हुआ था। वह एकटक शून्य दृष्टि से उसी ओर देख रहा था जिधर नवदंपति चले जा रहे थे। उस वितराग की ममता ही उनका एकमात्र असबाब था। प्रस्थिता के पैर लड़खड़ा रहे थे, मानो पीछे पड़ते हों। वह अपने को संभाल न सकती थी, उसका स्वामी उसे सहारा दे रहा था। देखते ही देखते वे ओझल हो गए और उसी क्षण उस निर्मम की आंखों से ममता की 2 बूंदें टपक पड़ी।